का जरा ध्यान से सुनिए कि कर्नाटक हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि 14 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन कर्नाटक में नाफिज करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। एक अहम खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि कर्नाटक में 14 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन करने की तैयारी है। मुकम्मल लॉकडाउन करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। कर्नाटक हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रवि कुमार के मुताबिक कल मंडे एक अहम कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। कैबिनेट मीटिंग में कई एक अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें मुकम्मल लॉकडाउन, जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन हफ्ता इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है, इसी तरीके से आइंदा 14 दिनों तक मुकम्मल लॉकडाउन करने का फैसला लिया जा सकता है। इस पर गौर किया जा सकता है क्योंकि कर्नाटक में केस पूरी तरीके से हुकूमत के बेकाबू में नहीं आ रहे हैं। कल 29,400 से ज़्यादा केस आए हैं, 208 अमवात हुई हैं। बड़े ही चौंकाने वाले आदाद शुमार कर्नाटक से सामने आ रहे हैं। अगर से कौमी सतह पर देखा जाए तो कर्नाटक कौमी सतह पर तीसरे नंबर पर आ रहा है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक तीसरे नंबर पर आ रहा है। अमवात के मामले में भी इसी तरीके से जो फिगर्स आ रहे हैं, बड़े चौंकाने वाले फिगर्स आ रहे हैं। कल 29,000 केस कर्नाटक में रिकॉर्ड किए गए हैं, चौंकाने वाला फिगर। अगर से हम बात उसी तरीके से गुलबर्गा की करें तो गुलबर्गा में भी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। कल तकरीबन 800 यानी 791 केस सामने आए हैं, जिसमें 8 डेथ भी हुई है, 8 डेथ हुई हैं। तो गुलबर्गा में भी सूरत हाल संगीन। अगर से बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में सबसे ज्यादा सूरत हाल संगीन है। बेंगलुरु के बाद सेकंड सूरत हाल संगीन गुलबर्गा में है, जहां पर 791 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और ये आंकड़ा कल का एक का चौंकाने वाला नहीं है, गुज़श्ता एक हफ्ते से इसी तरह का आंकड़ा है। 700, 750, 800, 700, 750, 800, 791, इसी तरह से आंकड़ा आ रहा है। इस तरह से अगर से बोला जा सकता है कि सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए कर्नाटक हुकूमत एक बार फिर रियासत में 14 दिनों का मुकम्मल लॉकडाउन करने का मंसूबा बना सकती है। कल एक अहम मीटिंग होने वाली है, कैबिनेट की एक अहम मीटिंग होने वाली है। कैबिनेट की एक अहम मीटिंग में कई एक फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें 14 दिनों का मुकम्मल लॉकडाउन का भी ऐलान कर सकते हैं। अगर हम आपको कंक्लूड करने की यही कोशिश करेंगे कि कल कर्नाटक गवर्नमेंट की एक अहम मीटिंग है। कल सीएम येडियुरप्पा कल एक मीटिंग लेने वाले हैं 26 अप्रैल को, जिसमें रियासत में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज करने के बारे में एक अहम फैसला लिया जा सकता है। कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी बी रवि कुमार ने इस बात की तस्दीक की है कि कर्नाटक हुकूमत कई एक अहम इक़दाम उठा सकती है। कहीं पर बात आ रही है 7 दिन लॉकडाउन करने की, कहीं बात आ रही है 14 दिन लॉकडाउन करने की। कर्नाटका टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने बताया जाता है कि 14 दिनों के लॉकडाउन नाफिज करने की गवर्नमेंट को मशवरा दिया है, तजवीज़ दी है, सिफारिश की है कि जिस तरह से रियासत में कोरोना वायरस अपने पीक पे है, रोज़ाना 29,000 केस कल सामने आए थे, 208 डेथ हुई थी। जिस तरह से कोरोना अपने पीक पर, इस पर काबू पाने के लिए, इसकी जो चेन है उसको तोड़ने के लिए रियासत में कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन ज़रूरी है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने स्टेट गवर्नमेंट को मशवरा दिया है और रियासत के चीफ सेक्रेटरी बी रवि कुमार ने इस बात को कंफर्म किया, इस बात की तस्दीक की है कि रियासती हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से गौर कर रही है। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कल एक अहम कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। कैबिनेट कलीग का इस मामले में मुशावरा जारी है कि किस तरह से लॉकडाउन अगर से इम्प्लीमेंट किया जाए तो किस तरह का लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जाए, इस बात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। तो कल एक बड़ी खबर के लिए आप लोग तैयार रहिए। कल एक बड़ा ऐलान हो सकता है कि कर्नाटक हुकूमत एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन मारे, या हो सकता है एक हफ्ते के लिए या फिर 2 हफ्ते के लिए 14 दिन के लिए लॉकडाउन मारे। इस बारे में कोई कंफर्म नहीं कर सकता, मुतज़ाद इत्तला है। वे हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक हतमी फैसला सीएम येडियुरप्पा करेंगे। इस दौरान सीएम येडियुरप्पा ने भी कहा है कि रियासती हुकूमत में जो दिन ब दिन सूरत हाल संगीन होती जा रही है, इस पर काबू पाने के लिए मरकज़ी हुकूमत से इमदाद तलब किया है। रियासती हुकूमत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा तलब किए थे। तो पहले तो रेमडेसिविर इंजेक्शन 30 अप्रैल तक यूनियन गवर्नमेंट में 50,000 का कोटा दिया था, मगर यूनियन मिनिस्टर DV सदानंद गौड़ा ने की मदाखलत के बाद मरकज़ी हुकूमत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा 1,22,000
30 अप्रैल तक किया है। इसी तरीके से अगर से ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए भी बी.एस. येडियुरप्पा ने यूनियन गवर्नमेंट मोदी हुकूमत से इमदाद तलब की थी। येडियुरप्पा ने रोज़ाना 15,000 मैट्रिक टन गैस ऑक्सीजन तलब की थी, मगर दूसरे रियासतों की सूरत हाल को देखते हुए मोदी हुकूमत ने 15,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के बदले सिर्फ 8,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देने पर रजामंदी जाहिर की है। कर्नाटक में अपने लेवल पर 8,000 मैट्रिक टन गैस ऑक्सीजन तैयार कर रहा है। तो इस तरीके से इस दौरान रियासत में जो बढ़ रहे हैं उस बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी स्टेट हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ताउन से रियासत में मजीद 3,000 से 5,000 ICU मॉड्यूलर बेड्स बनाने की तैयारी चल रही है। इस मामले पे एक टास्क फोर्स तश्कील देने का मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर ने भी ऐलान किया है। तो रियासत में अब आज कितने के